हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गुल प्लाजा सानहा वजीर आला सिंध का जामिया रिलीफ इंक्वायरी और फायर सेफ्टी इस्लाहात पैकेज। जाम हक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। कराची रिपोर्ट। हाकम अली दल वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में पेश आने वाले अफसोसनाक आतिशज़दगी के वाक़े पे गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए मुतासिरीन के लिए जामे रिलीफ, शफाफ इंक्वायरी और फायर सेफ्टी इस्लाहात पर मुश्तमिल पैकेज का ऐलान कर दिया। वजीर आला ने जाम हक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए फीकस माली इमदाद देने का ऐलान किया है, जबकि मुतासिरा दुकानदारों के नुकसानात के अजाले और उन्हें मुतबादल जगह फ्राहम करने पर भी गौर किया जा रहा है। वजीर आला सिंध ने यह ऐलानात वजीर आला हाउस में मुनक़िदा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए। इस मौके पर ताजर और सनतकार रहनुमाओं मोहम्मद जवेद बलवानी, मोहम्मद इदरीस मेमन, मोहम्मद रजा, मोहम्मद जुनेद बगदाद, मोहम्मद तारिक यूसुफ, मोहम्मद तनवीर पास्ता समेत सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी मशीर गयान चंद असरानी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर कराची हसन नकवी और डिप्टी कमिश्नर साउथ जवेद खोसू भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने बताया कि गुल प्लाजा में आग गुज़िश्ता शब तकरीबन 10:15 पर लगी, जिसकी हतमी वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी है। ताम इब्तदाई शिवायत के मुताबिक शॉर्ट सर्किट का अमकान मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 24 फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ, 100 वाटर बाजर और 4 स्नॉर्कल गाड़ियाँ शामिल थीं, जबकि KMC के 100 से ज़ायद फायर फाइटर्स और रेस्क्यू 1122 के तकरीबन 100 एहलकारों ने हिस्सा लिया। वज़ीर आला के मुताबिक इमारत की साख्ती मसाइल के बायस रेस्क्यू काम निहायत मुश्किल रहा। खसूसी कमेटी और इंक्वायरी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया कि मुतासिरा दुकानदारों के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए खसूसी कमेटी कायम कर दी गई है, जो माली नुकसानात का जायजा लेगी और हुकूमत इसके मुताबिक मुआवनत फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। आतिशज़दगी की वजूहात जानने के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें एडिशनल IG कराची भी शामिल होंगे, जबकि फोरेंसिक तजज़िये के बाद के लिए लाहौर फोरेंसिक लैब से भी मदद ली जा रही है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि इंक्वायरी का मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि हक़ाइक़ सामने लाना और निज़ाम की खामियों की निशानदेही करना है। अगर किसी किस्म की गफलत या तखरीब कारी साबित हुई तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। फायर सेफ्टी इस्लाहात और इक़दामात। वज़ीर आला सिंध ने फायर सेफ्टी ऑडिट 2024 के फौरी नफाज का ऐलान करते हुए कहा कि 145 इमारतों का जायजा लिया जा चुका है। तमाम तिजारती इमारतों में फौरी तौर पर फायर अलार्म नस्ब किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फायर अलार्म और फायर ड्रिल्स इंसानी जानें बचाने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। वज़ीर आला ने इंकिशाफ किया कि गुल प्लाजा में असल मंजूरी 1017 दुकानों की थी और इंक्वायरी में ये भी दिखाया जाएगा कि आया इससे ज़ायद दुकानें तामीर की गई या नहीं और फायर सेफ्टी के तकाज़े पूरे किए गए या नहीं। ज़ब्त, इत्तिहाद और ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग की अपील। वज़ीर आला सिंध ने अवाम, ताजर बिरादरी और मीडिया से अपील की है कि इस नाजुक वक्त में मुबालगा आराई और गैर ज़रूरी इल्ज़ाम तराशी से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी कोताहियों का एतराफ़ करती है, लेकिन सब अदारों को खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। उन्होंने मीडिया से मुस्बत और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करने की अपील की ताकि बहाली के अमल में मदद मिल सके। ताजर बिरादरी का मौक़िफ़। इस मौके पर मरूफ ताजर रहनुमा जावेद बलवानी ने वज़ीर आला सिंध के इक़दामात की तईद करते हुए कहा कि फायर अलार्म और फायर ड्रिल्स इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत ज़रूरी हैं। उन्होंने ऐलान किया कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शहर भर की मार्केटों में फायर ड्रिल्स का इनेकाद करेगी और मीडिया से मुस्बत रिपोर्टिंग के जरिए बहाली की कोशिशों का साथ देने की अपील। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गुल प्लाजा जैसे सानेहात से सबक सीखना और निज़ाम को बेहतर बनाना ही असल इम्तिहान है। उन्होंने अज़म ज़ाहिर किया कि सिंध हुकूमत मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस और दीरपा इक़दामात करेगी। इससे कबल वज़ीर आला सिंध ने एक हंगामी इजलास की सदारत भी की, जिसमें मुस्तक़बिल में आतिशज़दगी जैसे सानेहात से बचाव के लिए तवीलुल मुद्दती इस्लाहात, फायर सर्विसेज को रेस्क्यू 1122 के तहत यकजा करने, सिंध कम्यूनिटी सेफ्टी एक्ट 2026 समेत सख्त बिल्डिंग सेफ्टी कवानीन के नफाज पर भी गौर किया गया। उधर सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध जाए वक़्फ़े कूलिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। जी, मैं हाकम अली दल, आप देखते हैं हिमायती न्यूज़, हमेशा हिमायत का तरह, मज़लूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ। सबसे बड़ी जो बात करूँ मैं है ये शहर कायद की ये एक जैसे कहते हैं ना गुलाब का फूल, ये फूल प्लाजा की मैं आपको हाल सूरत दिखा रहा हूँ। तो बिल्कुल जलकर राख हो गया, अरबों खरबों रुपए का इसमें नुकसान हो गया है। अभी तक भी यहाँ रिक्शो टेम मददगार यहाँ
आग बुझाने में मसरूफ़ है। कोशिश करता हूँ कि इनसे बात करने की, उनसे बात भी कराऊँगा, क्योंकि ये फूल प्लाज़ा एक ऐसे मंज़र पेश कर रहा है जैसे एक मलबे का ढेर बन गया है फूल प्लाज़ा। यहाँ लोगों से भी बात करूँगा, कोशिश करूँगा उनसे बात करने की भी कोशिश करूँगा। यहाँ रिक्शू कैंप भी यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन आज 20 तारीख है, अभी तक यहाँ फाइबर की गाड़ियाँ जो है आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। कोशिश करता हूँ फिर से बात करने की, लेकिन वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सर मेरा इमरान नाम है। बहुत अफसोसनाक है कि सानिया पेश आया है और अल्लाह पाक आप लोगों को हिम्मत और मदद दे, और इसमें गवर्नमेंट की क्या कारकर्दगी रही? देखिए बात दरअसल ये है कि ये कोई पहली आग नहीं लगी, न जाने कितनी और आग लग चुकी है यहाँ पर। गुल प्लाज़ा नहीं, ये बदकिस्मत प्लाज़ा है। अब लोगों की जमा पूंजी जो है सब वो चले गई है, ज़ाया हो गई। ये देखें लोगों के ख्वाहिशात, लोगों के सब कुछ चला गया, साथ साथ अपने प्यारों की ज़िंदगी भी वो हार गए। वो कुछ भी नहीं बचा उनका, कुछ भी नहीं किया। कहना आसान है कि वो 1 करोड़ दे देंगे और ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। आज 14 दिन के करीब हो रहा है, 3-4 दिन हो रहे हैं, बिल्डिंग तो क्लियर अभी तक हो ही नहीं सकी। और मैं ये बता रहा हूँ, कम से कम मेरा जो अंदाज़ा, जिस तरह आग अभी भी ऊपर लगी हुई है, 8 से 10 दिन और लग सकता है ये बिल्डिंग को क्लियर करार देने में। लेकिन बस यही कहूँगा, ताजिर करोड़पति होते थे, 5 मिनट में फ़कीर हो गए। कराची का एक नाम ऐसा रखा गया था फूल प्लाज़ा, फूल को सिंधी में उसको गुलाब का गुल कहते हैं, आज वो मलबे का ढेर बन गया है। सिर्फ ये पूछूंगा इसके बारे में क्या कहना है? कौन कसूरवार है इसमें, पता है आपको कौन कसूरवार है इसमें? हम और आप लोग कसूरवार हैं। हम लोग क्यों सियासी पार्टी के पीछे भागते हैं भाई? किसने ऑन किया है हमें आज तक? आप बताएं हमें, यहाँ पे किसने ऑन किया है? कराची पाकिस्तान की मईशत ऊपर करता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है कराची। उसकी बदकिस्मती है, हमारा फ्यूचर जो है वो गटरों के ढक्कनों में गिर के मर रहा है, डंपरों के नीचे आके मर रहा है। और आगे कोई पहली कोई मेरा नाम अब्दुल कादिर है भाई। अब्दुल कादिर भाई, बहुत अफसोस दुख हुआ है हमें भी, और इसमें कितने लोग यहाँ उनकी डेड बॉडियाँ मिली हैं, और यहाँ क्योंकि हिसाब नहीं लगाया जाता, ये करोड़ों को नहीं अरबों रुपए का नुकसान हुआ भाई। ये अरबों का है, बस अरबपति थे यहाँ पे लोग भाई, जो जीरो पे आ गए वो अरबपति है। जी बिल्कुल, ये मेरी 6 नंबर ये गेट है हमारा, इसके साथ ही हमारी दुकान है, आगे जल के राख हो गई, पैसे चले गए, माल चला गया, जाने चली गई भाई, जाने चली गई यार। जानों का क्या करेंगे? जाने ये तो बन जाएगा ना, जाने किससे लेके आएंगे? जाने किससे लेंगे? जिंदगी है तो सब कुछ है सर। बिल्कुल बिल्कुल, 1 करोड़ रुपए में जो हमारे सीएम साहब ने ऐलान किया है, 1 करोड़ रुपए में जाने आ जाएंगी? आप बताएं, नहीं आपकी जान या इनकी जान या मेरी जान नहीं आएगी, पैसों से कोई जान 1 करोड़ रुपए में आ जाएंगी। हमारा हाथ कट जाए तो 1 करोड़ रुपए में लग जाएगा। फिर भाई 1 करोड़ रुपए से क्या? ये मुर्तज़ा वहाब ने बोला मैं पहुंचाऊं वहाँ कुर्सी लगा। अरे सर, वो साहब तो जो है 24 घंटे के बाद आए, सही है, 24 घंटे के बाद आए, और आके भी जो है डीसी में सो रहे हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर के उठ के फिर सो जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं थोड़ी देर के बाद। यही हो रहा है उनका। बस सीएम साहब ने तो बोला, मुर्तज़ा वहाब हो गया, अपना सलमान मुराद साहब हो गया, हमारे वहाँ के लोग जो है बिल्कुल मौजूद थे। अगर रफीकुल्लाह साहब भी पहुँच गया था, मगर ऐसा कुछ हुआ था? ये आए थे कोई पीपल्स पार्टी सर, था? आपके सामने ये ना सर, आप लोग भी जब से आप लगी होगी दादा यार आप शुरू हो जाए। सर शुरू जी सर, क्या कहेंगे जो सानिया हुआ? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत बड़ा सानिया है हमारे शहर कराची में, और जिस तरह हमारे ताजिर भाइयों के साथ गम में, इनके मुतासरीन के गम में इनके बराबर के शरीक हैं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जितने भी मेम्बरान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जिसमें हमारे वाइस चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं और बाकी सीनियर क़यादत मौजूद है। ये हम यहाँ आने का हमारा मकसद ही यही है कि हम जितने भी लवाहिदीन हैं उनको इस बात की यकीन दहानी कराएँ कि आबाद की पूरी एसोसिएशन उनके साथ खड़ी है। हमें जहाँ आप लोग चाहते हैं हमें इस्तेमाल करना, वहाँ आप हमें हमारे फोरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कौमी सानिया है। इतने
हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कारोबार होता था। लोगों की 1200 दुकानें नहीं थीं, ये 12,000 लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ था, ये 12,000 ख़ानदानों का रोज़गार जुड़ा हुआ था। ये अगर हम अपने ऊपर रखकर सोचें तो हमारी रूह कांप जाती है कि जिस तरह के लोगों के वॉइस नोट और जिस तरह की वहाँ से अंदर से जो फुटेजेस सामने आई हैं, जिस तरह उन लोगों के सांस घुटे हैं, जिस तरह उन लोगों ने उन चीज़ों का मुकाबला किया है कि भड़कती हुई आग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो वो भड़कती हुई आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी कर दी थी। हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आग में डाला गया था। मगर आप खुद सोचें कि इस तरह की नागहानी आफात के बाद अगर वहाँ पे इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में अगर वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती तो आज ये जितने भी लोग यहाँ पर ख़त्म हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे जितने ख़ानदान ख़त्म हुए हैं, वो एक आदमी नहीं ख़त्म हुआ, वो पूरा ख़ानदान ख़त्म हुआ है। उनके साथ उनकी नस्लें तबाह हो गई हैं, उनके कारोबार तबाह हो गए। काश हमारे हुक्मरानों के कानों में जू उड़ेंगे और काश जो है वो खुदा न खास्ता अगर कोई इसमें उन लोगों का कोई आदमी शामिल होता, कोई घर वाला शामिल होता तो उनसे सवाल किया जाता। मगर मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो स्नार्कल्स हैं, जो फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर, जो फायर फाइटर्स हैं, उन लोगों ने अपना किरदार तो अदा किया मगर बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। एक घंटे के बाद हमें पास्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से पता चला कि एक घंटे के बाद जो है यहाँ पे गाड़ियाँ आई हैं, कभी डीजल ख़त्म हो जाता, कभी पानी ख़त्म हो जाता। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो पाकिस्तान में रेवेन्यू में अपना किरदार अदा करता है। 65% यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। उनके ताजिरों के साथ, उनके लोगों के साथ इतनी ज़्यादती, इतनी नॉन सीरियस एटीट्यूड, इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को जो लोग इक़्तिदार में बैठे हैं, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को हिदायत अता फरमाए और ये नागहानी जो अम्बात हुई हैं, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को शहादत का दर्जा अता फरमाए, उन तमाम लोगों के मुताल्लिकीन को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। हम सब उनके साथ हैं, जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत महसूस की जाए हम वहाँ खड़े हैं। इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए, बिल्डिंग की रिहेबिलिटेशन के लिए, किसी के उसके लिए हमें कोई भी काम करने की अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहें, हम बिल्कुल खड़े हुए हैं। हम विफाक से कहेंगे बिल्कुल आधा वठी शॉट पानी लग रहा है यहाँ पर। मैं खुद उस पानी से निकल रहा हूँ। निकला ओए बाबा आप अंदर से आ रहे हो? जी सर। बहुत मेहनत करी, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, परवरदिगार। कितने घंटे से अंदर थे? हम सुबह से अंदर हैं। सुबह से अंदर हो? कोई डेड बॉडी के कोई? एक बॉडी निकली खाली। एक बॉडी निकली अभी। क्या कहोगे आप हमारे चैनल के तवज्जो से, क्या पैगाम देना चाहोगे? तो बहुत एक अफसोसनाक सालियाँ पेश आया। अफसोसनाक ऐसा है कि आप बयान नहीं कर सकते क्योंकि लोगों का वो जो हमारे जब ना हम जो बयान जो देते ना, जो भी बोले हमारे अफसर बोले। किरदार अदा करते हुए जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी ज़रूर करें। सिंध हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और विफाक की भी जिम्मेदारी है। ये आपके लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये पाकिस्तान में रहने वाले हैं, ये बाहर जाने वाले लोग नहीं हैं। ये यहाँ पर कारोबार करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, टैक्सेस देते हैं। ये तमाम लोग टैक्स पेयर्स हैं। आज वो तमाम लोग जो टैक्स पेयर थे, जो कल लोगों को देने वाला हाथ था, आज लोगों के सामने बेचारे लोगों के हाथ फैलाए हुए हैं। मेरे जो कल देने वाले हाथ थे, आज वो परेशान हैं। अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जो भी लोग जो हैं मुतासिरीन हैं, मैं उनकी दादरसी के लिए आबाद की तरफ से, आबाद की नुमाइंदगी करते हुए हम तमाम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं।
अगर हमारी कहीं भी ज़रूरत है हम उनके साथ खड़े हैं, रिहेबिलिटेशन में ज़रूरत है हम उनके साथ खड़े हैं। थैंक यू सर। एक बार ये चुका है, सिंध गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट कर लिया है, आज भी परफॉर्मा बन रहा है, दुकानदारों को दिया जाएगा। और जो लवाकिन के लिए ऐलान हुआ है, दुकानदारों का भी मसला सिंध गवर्नमेंट ने हल अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। बट वफाक से हम अपील करते हैं, गुल प्लाजा का कोई भी दुकानदार, अदना से एक सेल्समैन भी है ना, एक सेल्समैन भी मरना पसंद करेगा, किसी के सामने हाथ इंशाल्लाह नहीं फैलाएगा। आप आए हैं, आपकी सपोर्ट हमारे साथ खड़ी है, आपका साथ खड़ा है, तो हम एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं मिलके। इंशाल्लाह ताला दुआ कीजिएगा कि जो भी लोग यहाँ से जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिली को हम मुतमईन तो नहीं कर सकते। किसी का बच्चा अगर है तो उसको हम समझा नहीं सकते कि तुम्हारा बच्चा शहीद हो गया, तुम मुतमईन हो जाओ, ये पैसे ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सौदा नहीं कर सकते, पर कम से कम इतनी भरपाई थोड़ी कर सकते हैं कि कोई 3 बहनों का एक भाई है, उसकी बहनों के लिए काम आ जाएगा। उनका भाई चला गया, उसकी शादी है, ये चीज़ है। किसी का बच्चा चला गया, 1 कमाने वाला 4 खाने वाले, ये चीज़ है। हम मेहनत इसके लिए हमने करनी है, मगर हम कोई भीख नहीं लेंगे, हम अपना हक लेंगे और मिल रहा है, और इंशाल्लाह इज्जत से मिलेगा। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहे इस मॉल को वापस खड़ा भी करेंगे और सारे काम अगर बहुत जल्द होंगे इंशाल्लाह ताला। आपकी सपोर्ट साथ रहेगी, बढ़ चढ़ के और अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम वो कर देंगे, कहना आसान है, ये इधर इसको तामीर करना क्या लग रहा है आपको? एक हफ्ते में तामीर हो जाएगी? ये कम से कम सालों लगेंगे। और जो ये सालों के बीच में जो ताजिर हैं वो क्या खाएंगे? करोड़पति होते थे, अब फकीर हो गए भाई, फकीर हो गए। अच्छा, सीएम साहब ने, मुरादरी साहब ने बोला था मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, जिनका नुकसान हुआ है, तो 1 करोड़ रुपये से तो कुछ भी नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी 1 करोड़ की है? नहीं सर। है? अल्लाह ने जो आपको पार्ट्स दिया है, आपको ज़िंदगी 1 करोड़ क्या होगा? 1 करोड़ में क्या होगा? उनके प्यारे वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। सबक सीखना चाहिए, सबक। ये कोई पहली आग नहीं है, सबक सीखना चाहिए। हम लोग सबक नहीं सीख पा रहे। आपकी दुकान थी? नहीं, मेरी दुकान नहीं थी। मैं यहाँ का एक तो सीनियर सहाफ़ी भी हूँ कराची का, और मैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर भी हूँ यहाँ का, और यही हम इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं इसकी। कम से कम 10 से 15 दिन उसको लगेंगे और क्लियर होने में। और लगेंगे। और हमको किसी के आने से क्या करना भाई? हम लोगों को तो जब ये फायर फाइटर लोग आए हैं ना, इनके अंदर पानी 10 मिनट में आग बुझा रहे हैं, हम इनसे ले लेके खुद बुझा रहे हैं आग। सही है, 5-10 मिनट में पानी ख़त्म हो जाता था, 10 मिनट में पानी ख़त्म हो जाता था। बस यही हो रहा था। यहाँ से आग बुझाते हैं, यहाँ लग जाती थी, यहाँ से आग लगाते हैं, ख़त्म हो जाता था सब। बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी आपके सामने गुल प्लाजा। जी, क्या नाम बताया? अब्दुल कादिर नाम है भाई मेरा। अब्दुल कादिर साहब, ये अल्लाह पाक की तरफ से है, अल्लाह पाक आपको हिम्मत देगा, मदद देगा, और अल्लाह से उम्मीद रखो, किसी इंसान से नहीं रखो। जो कुछ मांगना है ना अल्लाह से मांगो, जो जिंदगी अल्लाह देता है। अच्छाई बुराई अल्लाह से आती है, मगर ये हुक्मरान जो बैठे हुए हैं ना हमारे ऊपर, ये तो बस ये सिर्फ देख सकते हैं, हमारे लिए कर नहीं कुछ सकते। ये देखते भी मजे लेके हैं, ये देखते भी। आप देखें ना, किसी के चेहरे पे आपको कोई एक किसी लगा के किसी को अफसोस हुई है, जब इनके घर का जाएगा ना तो इनको पता लगेगा। ऐसे ही सर, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह पाक आपको। वो ये था कि जो भी बहुत टेम्परेरी यूँ है, जिसके अंदर पीडीएफ अपना रोल सिर्फ इस हद तक प्ले कर रहा है। इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर साहब अपने बजट में रिफ्लेक्ट करेंगे एज अ असिस्टेंस टू दिस थिंग। एंड सेकेंडली पीडीएफ जो केस, अभी आपको पता है कि हम IMF के एक प्रोग्राम में हैं, और वो अपने बजट जो ओवरऑल हेड्स हैं उनके अंदर बहुत रद्द बदल नहीं है, लेकिन अगले साल के बजट में इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, पीडीएफ के पैसे वापस दिए जाएंगे। और हमें दूसरी बात यकीनी तौर पर ये एक ऐसा प्रोग्राम है, जैसे DNTL एक और प्रोग्राम था जिसको टोटली एक्सपोर्ट बेस्ड था, जिसको आपकी इंडस्ट्री है वो बहुत पसंद भी पड़ा है। वो डिस्कंटिन्यू हुआ नहीं हो सका, उसकी भी रिकमेंडेशंस आई कि खासकर इन सेक्टर्स में जब तक प्राइवेट सेक्टर को एक बेनिफिट या एक मीन्स ऑफ स्पेस नहीं मिलेगी, उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। जानी ने भी 1 करोड़ रुपये कंपनसेशन उन्होंने कर दिया, ऑफिशियल काम हो गया। CM ने बोला इसी तरह जो माइनिंग पहले थाने टिम्बर मार्केट में उसके 2 साल कॉपरेटिव वो भी उस पर भी काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया। फॉर्म गुजारिश आपसे कि CM और सिंध गवर्नमेंट को करे, और आपका शुक्रिया। आपने सामने बहुत बड़ा है, सिर्फ 32 घंटे तुम आगे भी सारे हट जाए हम लोग। जी, बात करूं उस कराची के शहर की, फूल प्लाजा की, मलबे का ढेर बन चुका है। यहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है।
अरबों खरबों रुपयों का नुकसान हो गया, जानें चली गई। मगर मैं आवाम से, ताजरों से जब मैंने राय लिए तो उनका ये है, सिर्फ गवर्नमेंट के मुर्तज़ा वहाब साहब आया था, 5 मिनट आता था, आधा घंटा जाके सीएम हाउस में सो जाता था, देख के चला जाता था। आज वो फूल प्लाजा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस फूल प्लाजा की सिर्फ आज जो सिल भर के लिए जो यहाँ से सामान जाता था, लोग इसको ख़रीदने के लिए यहाँ आते थे, आज वो फूल प्लाजा सिर्फ मिट्टी का ढेर की मंजर पेश कर रहा है और यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ मलबा ही मलबा है। यहाँ जब मैंने लोगों से बात की सिंध गवर्नमेंट की तो उसकी कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। जी, खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।